16 मई को है शनि जयंती और 17 मई को शनि मीन राशि की आखिरी नक्षत्र यानी कि रेवती में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब कि मीन राशि में शनि का लास्ट लेग अब शुरू हो चुका है और इसकी वजह से हमारे जीवन में बदलाव आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि बदलाव आना ही नियति है और जिसके जीवन में बदलाव नहीं आता वो प्रकृति के नियमों के अगेंस्ट चल रहा है। जब ग्रह भी एक जगह पर बैठे नहीं रहते तो आप क्यों बैठे रहते हो? बहुत जरूरी है ना ये जानना। तो चलिए आज जान लेते हैं कि शनि के रेवती नक्षत्र में जाने से 5 सबसे बड़े इफेक्ट आपको कौन से महसूस होने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। शनि का रेवती नक्षत्र में गोचर बड़ा ही यूनिक सा होने वाला है क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा कुछ नहीं चल रहा। रेवती वैसे भी बुध का नक्षत्र है और जो बुध है हमारे, वो खुद भी कभी सीधी चाल नहीं चलते, कभी आगे कभी पीछे, हमेशा एक बैक एंड फोर्थ चलता रहता है। तो जब शनि रेवती में प्रवेश करेंगे तो उनके साथ भी हमें यही बैक एंड फोर्थ देखने को मिलेगा। सो लेट्स गेट टू नो अबाउट इट। 17 मई को शनि रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे। उसके बाद 27 जुलाई को वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। फिर 9 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री होते हुए उत्तर भद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उसके बाद अगले साल 8 फरवरी को यानी 2027 में वापस रेवती नक्षत्र में आएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, स्टार्ट मूविंग इनटू द साइन ऑफ एरीज। फिर उसके बाद एक बार फिर से रेट्रोग्रेड होंगे, उसके बाद फिर से रेवती में एंटर करेंगे एंड देन फाइनली 23 फरवरी 2028 को रेवती नक्षत्र से वंस एंड फॉर ऑल बाहर निकल जाएंगे। अब 30 साल बाद मिलते हैं। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री है ये शनि की रहने वाली है रेवती नक्षत्र में। एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ फॉर अ प्लैनेट लाइक सैटर्न। जहां पर हम प्लैनेट्स जैसे कि मरकरी को देखते हैं या वीनस को देखते हैं, वो थोड़े छोटे ग्रह हैं, तो जब वो इतना बैक एंड फोर्थ करते हैं तो हमारे जीवन में इम्पैक्ट पड़ता है, पर इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन बट विद सैटर्न एवरीथिंग इज स्ट्रॉन्गर, द इम्पैक्ट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्गर। रेवती नक्षत्र मीन राशि में पड़ता है। मीन राशि यूं तो गुरु की राशि है, लेकिन रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है। हालांकि रेवती एक बहुत ही सुंदर नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं वो लोग बड़े सुंदर भी होते हैं दिखने में, स्वभाव के भी बहुत अच्छे होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन दैट रेवती पीपल आर धार्मिक पीपल, भगवान से डरने वाले लोग होते हैं। उनके मन में ज्यादा क्लेश नहीं होता, ज्यादा कलह नहीं होती, ज्यादा उनके मन में काली बातें नहीं होती हैं, डार्क बातें नहीं होती हैं। दे आर गुड पीपल इन जनरल। ये लोग सबको प्यार करते हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। जो हम सोप ओपेराज में टिपिकल हीरोइंस देखते हैं ना, आई एम प्रीटी श्योर सारी की सारी रेवती नक्षत्र की ही होती होंगी, क्योंकि वो थोड़ी बुद्धि कम चलाती हैं और इमोशंस पर ज्यादा चलती हैं। सो इस तरह के लोग हमें रेवती में देखने को मिलते हैं। शनि जब रेवती नक्षत्र में प्रवेश करते हैं देन थिंग्स स्टार्ट गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग। द रीजन इज कि बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि तेजी से काम करना चाहता है, राइट? इट वांट्स टू बी वेरी क्विक, इट वांट्स टू बी वेरी फास्ट। अब अपनी इस फास्ट गति की वजह से वो जल्दी जल्दी रीजनिंग लगाना चाहता है, जल्दी जल्दी नतीजे पे पहुंचना चाहता है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, एंड देन क्विकली कम टू अ कंक्लूजन। बट यहाँ पर तो ऐसा होता ही नहीं है मीन राशि में। एवरीथिंग इज द बिगिनिंग, एवरीथिंग इज द एंड, एवरीथिंग इज राइट, एवरीथिंग इज रॉन्ग। ऐसे में बुध यहाँ आकर क्या हो जाते हैं? नीच के हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। शनि भी जब प्रवेश करते हैं इस राशि में तो उनको पुरानी पुरानी बातें, कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो याद आने लगता है। खास तौर पर उनको जो चाइल्डहुड से रिलेटेड बातें होती हैं वो बड़ी याद आती हैं, स्पेशली इफ यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमास। कोई बचपन में आपके साथ कुछ खराब हुआ, कुछ गलत हुआ, वो बड़ा याद आने लगता है अचानक से। कभी आप वो बचपन में कोई टॉफी खाते थे जो अब नहीं मिलती, एल्पेनलीबे, याद आ गई। बचपन में आप पर्क खाते थे, याद आ गया। बचपन में आपको लेज नहीं अच्छे लगते थे, आप हल्दीराम के चिप्स खाते थे, याद आ गया। बस इसी तरीके से शनि मीन राशि में काम करते हैं। लेकिन रेवती में इट गेट्स इवन स्ट्रॉन्गर, क्योंकि रेवती नक्षत्र जो है वो ज्यादा इंट्यूटिव नक्षत्र होता है। वहां पर इंट्यूशन, हमारे मन में क्या फीलिंग आ रही है, हमको क्या महसूस हो रहा है, हमारी गट फीलिंग क्या कहती है, दैट बिकम्स अ लॉट मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन शनि जो है वो इन चीजों में इतना विश्वास रखते नहीं है। ही बिलीव्स इन प्रोसेसेस, ही बिलीव्स इन मेकिंग थिंग्स हैपन अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन प्रोसेस।
एक खास तरीके से चीजें होनी चाहिए, खास बंधे हुए तरीके से चीजें होनी चाहिए। ऐसे में बुध का ये जो नक्षत्र है रेवती, उसको हो जाती है समस्या। नाउ इट हैज टू यूज इंफॉर्मेशन इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे। अगर वो स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं करते तो उनको समस्या हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे आपके आसपास जो लोग एंटरटेनर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, कॉमेडियंस हैं, इन सबके ऊपर ना गाज गिरेगी। इन सबके ऊपर कहा जाएगा कि यार ज्यादा हो रहा है, रुको, अति हो रही है, थम जाओ, दिस इज नॉट करेक्ट, वी विल नॉट टॉलरेट। है ना? कोई अगर सेलिब्रिटी है वो बार बार आके अपने पैसे, अपने कपड़े, ये सब दिखाए जा रहे हैं, लाइक डूड दिस इज इनफ, बस, राइट? टेल अस वेयर यू गेटिंग ऑल दिस फ्रॉम। तो आप कहेंगे कि ओ फलाना सेलिब्रिटी फलाना डिजाइनर का पीस पहन के आए हैं, इट इज $2 million, $3 million, एंड यू बी लाइक वाओ, डू दे रियली हैव दैट काइंड ऑफ मनी? बट देन दे रिवील कि नहीं बाबा, ये लोन पे है, वो ब्रांड ने दिया है मुझे पहनने को, मैंने खरीदा नहीं है। तो ये सब चीजें होने लगती हैं, पता इसका चलने लगता है, एंड वी स्टार्ट टू रियलाइज दैट सेलिब्रिटीज आर ह्यूमंस एट द एंड। उनके भी खर्चे हैं, उनकी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके भी बजट नहीं बनते जैसे हमारे नहीं बनते, उनको भी इरिटेशन होती है, उनको भी समस्या होती है। सो इट्स अ टाइम वेयर वी कैन कट पीपल डाउन टू साइज। एक और चीज हो सकती है कि ऐसे लोग who we have held in very high regard for no reason for years, 30-30 साल से, 20-20 साल से बड़ा उनको हम सर पे बिठाए घूम रहे हैं कि यही सब कुछ है, यही ऐसा है, उनके बारे में अब फाइनली ऐसी बातें रिवील हों दैट अब आप उनको डिफेंड नहीं कर सकते। बहुत हो गया, यू कांट डिफेंड देम एनीमोर, यू कांट से कि हो गया होगा, दुनिया इनके खिलाफ बोलती है, इनके शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया है, ऐसा नहीं ना, इट विल बी वेरी विजिबल। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉल टाइम पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग पीपल, like the really big ones, totally global celebrities, global people, that handling them or holding them up to a pedestal, it will not be easy anymore. तो यहाँ पे ये सब होना शुरू होगा और हम लोगों को उनके प्रति एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट महसूस होगा, या उनसे एक डिसएंचेंटमेंट, की बस दिल उड़ जाता है, ऐसे हमको महसूस होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी बातें भी होंगी कि जिनसे आप कट जाओगे। आपको पूरी जिंदगी सोचना था कि भैया मैं आर्टिस्ट बनूंगा, है ना, एंड आपने पूरी जिंदगी वो मेहनत करने में बिता दी, आपने किसी की नहीं सुनी, आपने ये भी नहीं देखा कि कितना पैसा लग गया, क्या हो गया, आप बस लगे रहे उसके पीछे, यू जस्ट हैमर्ड ऑन। नाउ यू विल बी लाइक नहीं हो रहा है, छोड़ देता हूँ, अति हो गई। यू विल सी अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स रिटायरिंग बिकॉज यूट्यूब इज अ वेरी टफ जॉब, बहुत मुश्किल है, आई एम टेलिंग यू। जैसे अब ज्योतिष को ही ले लीजिए, एक ज्योतिषी होना वो एक जॉब है, एक यूट्यूबर होना दूसरी जॉब है। तो हम जब यूट्यूब पे ज्योतिष के वीडियो बना रहे होते हैं तो हम दो दो फुल टाइम नौकरियां कर रहे हैं। सम पीपल विल बी डन विद इट, दिमाग खराब हो जाएगा, कहेंगे मुझसे नहीं हो रहा भाई, हो गया। तो इस तरीके से जो बॉटम 25% है किसी भी क्षेत्र में, उनको कट ऑफ होना ही पड़ेगा। डज दैट मीन कि लोग अपनी मर्जी से नौकरियां छोड़ेंगे या अपनी मर्जी से क्षेत्र छोड़ेंगे, या फिर इसका मतलब यह है कि लोगों को जबरदस्ती निकाला जाएगा या उनको ले ऑफ किया जाएगा? टू बी ऑनेस्ट, इट इज बोथ ऑफ दैम। अगर तो आप लोगों को पता लग गया कि भैया ये जगह मेरी नहीं है, तो वहां से आप अपने आप ही हट जाइए, आप लोगों के लिए बेहतर है। अगर नहीं हटे तो 2028 की शुरुआत तक का टाइम है, फिर आपको स्लिप पकड़ा दी जाएगी सूनर और लेटर। अगर आप लोगों को मालूम चल गया है कि भारत मेरे लिए नहीं है, मुझे बाहर ही रहना है, तो जाओ। अगर आपको रियलाइज हुआ कि बाहर देश मेरे लिए नहीं है, भारत ही है, तो आ जाओ। लेकिन अब इट इज नॉट अ टाइम वे यू कैन कंटिन्यू फूलिंग योरसेल्फ एंड सेइंग कि ओ चलेगा चलेगा, देख लेंगे, हो जाएगा। कि जब तक कोई निकाल नहीं रहा है, हम तो निकल ही नहीं रहे हैं। सो यू नाउ नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, बिकॉज फ्रॉम नाउ ऑन आपको आने वाले 30 सालों के लिए रूपरेखा तैयार करनी है। और अगर आप वो नहीं करते तो फिर समस्या तो होगी ही, है ना। और हम ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहते वेयर नोबडी लाइक्स अस, वेयर वी आर नॉट रिस्पेक्टेड, और जहां पर हमारे जो असली स्किल सेट है वो इस्तेमाल ही नहीं हो रहे, हम वहां क्यों रहना चाहेंगे भला? Why would we do that? And you have to ask yourself the same question, why am I doing this? Is not my skill set. और कमाल की बात पता है क्या है, इतने सारे लोगों को पता ही नहीं होता उनका स्किल सेट क्या है। रियल स्किल सेट, आपने पढ़ाई लिखाई की, आपने इंजीनियरिंग की, अब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, इज दैट योर स्किल सेट?
आई एम नॉट श्योर। यू कैन हैव यूनिक स्किल्स, आपकी क्राफ्ट की स्किल हो सकती है, यू कैन हैव पीपल स्किल्स, बट ये चीजें तो बिल्कुल अनदेखी चली जाती हैं। फिर हम कहते हैं कि हम तो टॉपर थे, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, सामने वाला आगे बढ़ रहा है, बिकॉज उसके पास वो स्किल है जो आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, आपके पास नहीं है, आपके पास सिर्फ काम करने की स्किल है। तो जिस व्यक्ति के लिए जो क्षेत्र बना है, जिस व्यक्ति के लिए जो चीज बनी है, उसको वहां जाना ही पड़ेगा और वहीं पर जाकर वो फ्लरिश करेगा। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाएंगी या कुछ होगा, तो ये सुनने में तो देखो बड़ा सेंसेशनल लगता है, बट जब लोग यहां से हटेंगे तो कहीं तो जाएंगे। सो इट्स लेस अबाउट ओ एवरीबडी विल बी अनएम्प्लॉयड एंड मोर अबाउट देयर विल बी अ शफल, राइट। सो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, पर अंदर से तो मैं खेती बाड़ी पार्टी हूँ, तो मैंने वापस अपने गांव जाके खेती बाड़ी शुरू करी, राइट। या भाई मैं तो यहाँ गांव में ही मैंने जीवन बिता दिया, पर मेरा हमेशा से मन तो ट्रैवलिंग करने का था, तो वो वहां चले गए। तो शफलिंग हो रही है। सो इन दिस शफल इट इज करेक्ट टू फिगर आउट व्हाट इज द राइट स्पेस फॉर यू, और आप उस स्पेस में जाके अपना सेटल हो जाइए। एंड ट्रस्ट मी, आप जब उस स्पेस में जाते हैं तब आपको सफलता ज्यादा मिलती है, तब आपका मन ज्यादा खुश रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई क्षेत्र आपके लिए बना है तो थाली में सजा के चीजें आपके लिए खड़ी रहेंगी, राइट। आपको श्री कृष्ण का मंदिर में रखी हुई मूर्ति तो होने की आपको 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाएगा कि बस प्रभु आ जाइए, ऐसा नहीं है। अगर वो प्रसाद आपके लिए तैयार है भी तो भी आपको वहां पे भाई पहले काम करना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। बट द पॉइंट इज दैट लर्निंग, प्रूविंग योर सेल्फ, मेकिंग एफर्ट, ये सब तभी शोभा देता है जब वो सही डायरेक्शन में किया जा रहा हो। डायरेक्शन ही खराब है तो करते रहिए, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। इट माइट साउंड हार्श बट दैट्स द ट्रूथ। ओके, आई नीड टू हियर दिस। सेंसेशनलिज्म नहीं, यू नीड टू हियर दिस, स्पेसिफिकली दिस। अब जान लेते हैं कि 5 बड़ी बड़ी चीजें हमें कौन से देखने में आने वाली हैं बिकॉज सैटर्न इज गोइंग इनटू रेवती। नंबर 1, और इससे मुझे सबसे ज्यादा खुशी है, बहुत सारी एक्सटिंक्ट स्पीशीज या ऐसी एनिमल स्पीशीज जो ऑन द डेंजर थी ऑफ एक्सटिंक्शन, ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, उनको बचा लिया जाएगा। और जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं, हो सकता है कि उनमें से 1-2 के वापस दर्शन हमें हो जाए। अब हो सकता है कि हिमालय पर येती के दर्शन भी हो जाए बट दैट्स जस्ट विशफुल थिंकिंग। बट हाँ, इस तरह की चीज जरूर हो सकती हैं। इसके साथ साथ ही नई एनिमल स्पीशीज, उनका भी हमको ज्ञान हो सकता है कि अरे ये भी था, हमें तो पता ही नहीं था, इट इज डिफरेंट, इट इज यूनिक। तो इस तरीके से जानवरों की, कीट पतंगों की अलग अलग स्पीशीज का हम लोगों को जानने को मिलेगा। और कुछ एक्सटिंक्ट या ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन है, उनकी तरफ से भी हमको बड़ी खूबसूरत सी न्यूज सुनने को मिलेगी। एंड आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी अबाउट दैट। इसकी वजह से हमारा जीवन ज्यादा बेहतर तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ ही आर अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग दुनिया में कुछ जेन्युइनली अच्छा कर सकते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, या फिर कंजर्वेशन के जो एफर्ट्स हैं उनमें जेन्युइनली हमें मदद मिल रही है, वो जरूर अच्छा होगा। अब सोचिए अगर भारत में बब्बर शेरों की संख्या बढ़ने लगे, शेरों की संख्या बढ़ने लगे, या हमारे और जो नेटिव स्पीसीज हैं उनकी अगर संख्या बढ़ने लगे तो कितना अच्छा होगा। जो हमारी फ्लाइंग स्क्विरल है इंडिया की, आई थिंक इट्स द बिगेस्ट स्क्विरल इन द वर्ल्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन सब चीजों के बारे में और ज्यादा जानकारी होने लगे, कितना अच्छा होगा। हाँ, पौधों के मामले में भी ये हो सकता है कि कोई एक्सटिंक्ट पौधा है, भाई हमने उसको क्लोन कर लिया, या आई डोंट नो, समहाउ इट कम्स टू लाइट और समहाउ बिकम्स मोर अवेलेबल, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन फोकस यहाँ पर एनिमल्स पर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, बिकॉज पूषान जो है वो एनिमल्स के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। रेवती नक्षत्र इज अ वेरी एनिमल लाइक नक्षत्र। आपको पता है, जिन लोगों का ना रेवती में जन्म होता है उनको मजा बड़ा आता है, ये गाय भैंस कुत्ते बिल्ली, दे लव इट। अंदर से कुछ गुदगुदी सी होती है इनके मन में इन सब के बारे में सोच के। और अगर हम इनको हैरी पॉटर यूनिवर्स में भेज देना, दे वुड लव टू बी हैग्रिड। क्यों? क्योंकि तब ये अलग अलग प्रकार के जानवरों के साथ काम कर सकते हैं। जस्ट इंजॉय दैट फीलिंग। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये ना जानवरों के दिल की बात बड़ी आसानी से समझ लेते हैं, ये पौधों को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। इनको पता लग जाता है कि ओह, इस पौधे को ना तकलीफ हो रही है, इसको पानी दो, खाद दो, ये दो, वो दो, दे जस्ट अंडरस्टैंड। So that's pretty fantastic, and that's why Revati people are pretty interesting people, and especially if you're a Revati woman, you're even more interesting. If you're a Revati man, again you're interesting but slightly eccentric. But Revati women and men, both of you are amazing. I really love you guys.
हालाँकि आप लोगों को चमकीली चीज़ें अच्छी लगती हैं और आप मानते नहीं हो। तो यूनिक एनिमल स्पीशीज़ जो हैं उनके बारे में बात होगी, यूनिक बर्ड स्पीशीज़ के बारे में बात होगी, यूनिक हमारा ये जो प्लांट स्पीशीज़ हैं दे कैन आल्सो कम टू द सर्फेस व्हिच इज़ प्रीटी गुड। नंबर 2, जो लोग एनिमल्स के लिए एडवोकेसी करते हैं या उनके राइट्स के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, वो लोग इस समय पर काफ़ी फल-फूल सकते हैं। नाउ रिमेंबर, यहाँ पे हम 2 तरह के लोगों की बात कर रहे हैं। पहले लोग वो हैं जो स्ट्रीट डॉग्स के लिए काम करते हैं या स्ट्रीट एनिमल्स के लिए काम करते हैं, या फिर मान लीजिए एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं। आपने देखा होगा बड़ी सारी फुटेज होती है कि भई कोई एनिमल है जो उसका पैर कट गया या वो ग्रीज में फँस गया या कुछ और हो गया, और वो उसको रेस्क्यू करते हैं, उसको ठीक-ठाक बनाते हैं। इस तरह का तो पहली कैटेगरी हो गई लोगों की। ये मोस्टली अर्बन एनवायरनमेंट्स में आपको मिल जाएँगे। तो इन लोगों के लिए भी अच्छी चीज़ें हैं, और अगर वो चाहें तो अपने एफर्ट्स को और थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। हालाँकि मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि क्योंकि शनि रेवती नक्षत्र में है, इसीलिए अब एडवोकेसी की केवल बात मत कीजिए, कम अप विद अ जेन्युइन सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। कम अप विद समथिंग रियली वायबल, राइट? सो एक बहुत सॉलिड सॉल्यूशन आपको चाहिए। अगर आपको वो सॉलिड सॉल्यूशन मिल गया, तो फिर शनि आपको बहुत ईज़ी पास देंगे, ताकि आप आगे बढ़ सकें और आपका जो इच्छा है वो कर सकें। अगर वो नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम आप लोगों को ज़रूर होगी, ठीक है? तो इसका ज़रूर ध्यान रखना, बट अदरवाइज़ समय आपके लिए अच्छा है। हालाँकि क्योंकि शनि बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं, इसलिए अप्स एंड डाउन्स तो बहुत होंगे, बट ओवरऑल इट इज़ अ गुड टाइम टू स्प्रेड अवेयरनेस इन द वर्ल्ड एंड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। सेकंड थिंग, जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, वो लोग हैं जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करते हैं या इकोलॉजिकल कंजर्वेशन की बात करते हैं। वो लोग भी इस समय पर अपने लिए ग्रांट्स, फंड्स, ये सब अच्छे से इकट्ठे कर सकते हैं। आई तो डेफिनेटली लाइक इट, यू नो, आई जस्ट एंजॉय इकोलॉजिकल कन्वर्सेशन का पूरा ये जो बातचीत है, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी बातचीत है। हम नहीं करेंगे तो जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, उस पृथ्वी के बहुत सारे हिस्सों में बर्बादी छाएगी और हमें पता नहीं चलता, लेकिन हिमालय में मची हुई छोटी-सी बर्बादी प्लेन्स में कब जाके अपनी तबाही दिखा जाए, वी डोंट नो। तो अगर हिमालय में शोषण होता है इकोलॉजी का, तो उसका असर नीचे भी नज़र आता है। हम लोगों ने ऐसा पुरानी कई आपदाओं में देखा भी है, तो हम लोगों को इस बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस अपने को होनी चाहिए। तो अगर आप लोग इस जगह पे काम कर रहे हो, अगेन मैंने जो सेम सलाह पहली कैटेगरी के लोगों को दी, आपको भी वही है। इफ यू रियली वांट टू कंजर्व समथिंग, अभी सिर्फ बातें मत करो, कम अप विद समथिंग रियली सॉलिड। और ऐसा नहीं है कि आपको पूरी दुनिया का नक्शा बदल देना है, नॉट रियली। पूरी दुनिया का नक्शा बदलना इज़ अ ह्यूज टास्क। आप अपने गाँव का बदलिए, अपने शहर का बदलिए, अपने मोहल्ले का बदलिए, शुरुआत वहाँ से कीजिए और फिर उसी चीज़ को, उसी जो प्रोसेस है आपका, शनि का प्रोसेस जो है, उसको फिर आप जगह-जगह लगाने की कोशिश कीजिए, यू विल सर्टेनली गेट गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट, क्योंकि ये समय आप ही का है। हम लोग भी अब इतना सारा काम ऑलरेडी होता है, हम लोग तो नहीं जा सकते इकोलॉजी को कंज़र्व करने के लिए, या हम लोग माइंडफुल नहीं हो सकते। खास तौर पे अगर आप लोग उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख ऐसी जगहों पे जाते हैं, प्लीज़ बी माइंडफुल। प्लीज बी माइंडफुल। हिमालय जो बेल्ट है पूरी की पूरी, वो कश्मीर से शुरू होकर हमारा अरुणाचल तक जो जा रही है, पूरा इंटायर हिली रीजन ऑफ इंडिया, ये हमारे प्रहरी हैं, सीमांत प्रहरी। इन प्रहरियों की रक्षा करना बड़ा जरूरी है। तो आप भी, लोग आएंगे हिमालय पर घूमने के लिए अलग अलग जगहों पे, प्लीज बी मोर माइंडफुल, राइट? वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो जानवर हैं, वहाँ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, उसे डिस्टर्ब मत करना। इट्स नॉट गुड। एंड अगर आप करेंगे तो शनि आपको बहुत बुरी तरह से पनिश करेंगे, फिर मत बोलना कि मैंने बताया नहीं था, ठीक है? नाउ, हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है ये सब चीज़ें करने का अपनी डेली लाइफ में, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास आपके घर में जगह है, इफ देयर इज स्पेस इन योर हाउस, तो आपके यहाँ जो नेटिव ट्रीज होती हैं, है ना? क्योंकि हर जगह की अलग-अलग होगी। अगर आप राजस्थान जाओगे तो खेजड़ी हो जाएगा, अगर आप देहरादून आएँगे तो लीची यहाँ पे बहुत अच्छी हो जाती है, आम अच्छा हो जाता है, बांज के पेड़ अगर आप मसूरी साइड जाएँगे तो वहाँ अच्छे हो जाते हैं। तो आपका जो शहर का, आपके इलाके का जो नेटिव पेड़ है, वो आप लगाइए अपने घर में, और आप देखिए कि आप किस तरीके से पूरा फ्लोरा फौना जो है उसको करते हैं। तो हम लोग यूजुअली गर्मियों के टाइम पे पानी तो रखते हैं ना चिड़ियों के लिए, अब अगर हो सके आपके पास जगह है तो वो पेड़ ज़रूर लगाइए। वो पेड़ पे आके बैठेंगी, फिर आप पानी पिएँगी, इट विल बी वेरी गुड फॉर देम। उनके लिए अच्छा, हमारे लिए अच्छा, हमारे सॉइल के लिए अच्छा, हमारी एनवायरनमेंट के लिए अच्छा। और बर्ड सॉन्ग्स एक्चुअली मेक अस फील रियली गुड, दे आर वेरी रिलैक्सिंग। तो अगर आप ये कर सकते हैं ज़रूर करिए। नहीं, अगर जगह नहीं भी है तो पता है, थोड़े बड़े साइज के गमले अगर आप ले आए 1.5-2 फुट के, आई थिंक 18 इंच का जो गमला होता है, उसमें आप आसानी से, कुछ फलदार वृक्ष होते हैं जो लगाए जा सकते हैं, तो आप उन्हें लगाइए।
चिड़ियों को भी अच्छा रहता है और आपका घर का एनवायरनमेंट भी अच्छा बना उससे रहता है। और डरिए मत, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, पेड़ नहीं रखने, गमले नहीं रखने, ये नहीं करना, वो नहीं करना, जो करना है करो। इट्स नॉट लाइक दैट, बल्कि पेड़ पौधे तो रखने चाहिए। आपकी जो नेटिव शाक सब्जियां हैं उनको भी आप उगाने की कोशिश करो। तो ब्रिंग दैट सॉर्ट ऑफ ग्रीनरी, दैट ब्यूटी इन योर लाइफ। तो हमारा जो एक जनरली पहले घर कैसे होते थे, दैट वी हैड आवर होम्स, वी हैड आवर एनिमल्स, वी हैड आवर प्लांट्स। अगर हो सके, जिस हद तक भी हो सके, इस चीज को अपने जीवन में लाने की कोशिश कीजिए। लेट मी टेल यू, आपका जीवन एनरिच ही होगा, पॉजिटिव एनर्जी बहुत आएगी इस समय पर, एंड आपको लक मिलेगा, बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सो प्लीज यूज दोस ब्लेसिंग्स। यू नो व्हाट, एट दिस मोमेंट bird watching and wildlife photography, they are going to become the most popular habits, the most popular hobbies, let's say. अच्छा लगेगा चिड़ियों की आवाजें सुनना, अच्छा लगेगा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना। तो आप भी एक पेड़ लगा लो और जो चिड़िया आएंगी उनकी फोटो खींचते रहना, है ना। ओके, नंबर 3, इस समय पर क्योंकि रेवती नक्षत्र बहुत एक्टिवेटेड रहेगा, हम लोगों को भेड़ चाल से बचना है। अब हम लोग तो अडल्ट्स हैं, हम लोग फिर भी थोड़ा हैंडल कर लेते हैं। प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ। अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, आप लोग समझदार हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जो छोटे थे हमें कहते स्ट्रेंजर से मत मिलो, स्ट्रेंजर से बात मत करो, फिर स्ट्रेंजर से हमारी शादी करवा देते थे। दैट्स फाइन। वो तो अब चलो थोड़ा कम होने लगा है, बट अभी तो हमारा लेवल ही बढ़ गया है। हम स्ट्रेंजर से बात नहीं करेंगे, पर अपने बच्चे के फोटोज, उनके वीडियोज वो उठा के इंटरनेट पे डाल देंगे। और बार बार, एक बार नहीं कि चलो कुछ परफॉर्म किया तो कर दिया, कुछ अच्छा हुआ तो कर, नहीं, every single day we have to click pictures and we have to make videos and we have to upload it to the internet. So you don't want your kids to talk to strangers, but you want strangers to look at their pics. You want the whole internet to look at their photos. You want the whole internet to see them grow up. वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके दोस्त कौन से हैं, सब आपको पूरी दुनिया के सामने खोलकर ऐसे रखना है। और बच्चे तो चलो इंटरनेट यूज करते ही हैं, वो तो कुछ ज्यादा ही रिवील कर रहे हैं, दैट्स फाइन। at one end they are kids, they don't know what they are doing, we have not taught them, but parents भी ये करते हैं बहुत ज्यादा, अपने बच्चों को लेकर शेयरिंग कर रहे होते हैं। प्लीज इसको बंद कीजिए, ये अच्छी चीज नहीं है। Stop that. Stop sharing everything about your children online. I don't have children, but if I had children, I will not share their personal life with the world. Maybe one picture once in a while, that's it, nothing more. पूरी दुनिया को मेरे बच्चे कब बड़े हो रहे हैं, कब बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खाते हैं, सब देखने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको भी पूरी दुनिया को ये चीज दिखाने की कोई जरूरत नहीं। आई नो अच्छा लगता है, खूब खुशी सी मिलती है, एंड यू वांट टू शेयर दैट हैप्पीनेस, बट डू नॉट डू दैट। ठीक। ऑस्ट्रेलिया में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम वगैरह पे बैन लग गया है। अब मेरे ख्याल से ये अच्छा है। बच्चे वल्नरेबल होते हैं और उन्हें ये बार बार महसूस हो रहा होता है कि वी हैव टू पुट अप विद अदर पीपल, पीयर प्रेशर बहुत होता है। अब जब मैं अपने जनरेशन के साथ या अपने टीनेज के साथ कंपेयर करती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे वो कोई प्रेशर था। प्रेशर तो अब है, constantly online, you have to look at everybody has phones, everybody has you know access to god knows what. तो वो ज्यादा हो रहा है और इससे बच्चों के ऊपर पीयर प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ रहा है। दिस इज टू मच, आई डोंट थिंक एनी चाइल्ड कैन हैंडल दैट। वो अलग अलग प्रकार की चीजों के टच में आ रहे हैं और मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको पहले भी बताया है कि हमारा मन जो है, चंद्रमा, ये बड़ा इम्प्रेशनेबल होता है। आप बड़े भी हैं, आपकी उम्र 50 भी है, तो भी इम्प्रेशनेबल होता है, तो छोटे छोटे बच्चों का कितना होता होगा। तो वो किसी को कुछ खाते हुए भी देख रहे हैं, उनके मन पर प्रभाव पड़ेगा कि मैं क्यों नहीं खा रहा हूँ। कहीं हॉलिडे पे जाते हुए देख रहे हैं, उनके मन में मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ। तो इससे मन में ना एक राक्षसी प्रवृत्तियां कुछ ज्यादा बढ़ती हैं, तामसिक प्रवृत्तियां बढ़ती हैं और एक डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ ये होता है। एंड दिस इज व्हाट आई एम सीइंग विद द जनरेशन टुडे। So many kids, I talk to them, they are younger than 20, all have a problem. They're slightly dissatisfied. एंगेजमेंट नहीं है किसी चीज के साथ, देख सब कुछ रहे हैं इंटरनेट पे, पर रियल लाइफ में उनसे एंगेजमेंट नहीं होता, लोगों से बात नहीं होती। एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, वेरी स्ट्रेंज थिंग। सो अगर आप लोगों से हो सके, बच्चे रोए पिटे कुछ भी करें, ट्रस्ट मी, सेव योर किड्स एंड डोंट गिव देम एक्सेस, टू मच एक्सेस। दिस इज नॉट गोइंग टू बी गुड। आप भी बेड़ चाल में फंसेंगे, अपना एक्सेस भी कम कीजिए। खुद पूरा दिन फोन पे बैठे रहेंगे और बच्चों को मना करेंगे तो वो तो लड़ेंगे ही आपसे। अपना भी एक्सेस कम कीजिए,
बिकॉज इस समय पर अत्यधिक भीड़ चाल शुरू होगी। इट विल बी ऑन अनदर लेवल, जैसे आज तक नहीं देखी गई है। मैंने अपने माथे पे लेबल चिपका दिया, अब चलो उसी लेवल पे चलेंगे, तो वो अति हो जाएगी। तो ऐसे में ना आप और ना ही आपके बच्चे, उनको कोई लेबल माथे पे चिपका के भीड़ चाल में चलने दीजिए, समस्या हो जाएगी। यू डोंट वांट टू हैंडल दैट। जो चीजें फल नहीं रही, जो लोग फल नहीं रहे, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि आप कह सकें कि हाँ भैया नहीं फल रहा, नहीं हो रहा, नहीं काम कर रहा, छोड़ दो ना उसको। अब ये चीज हर चीज पे लागू होती है। आपके फेवरेट कपड़े पहनने का स्टाइल नहीं जम रहा ना, छोड़ दो। जो कपड़े आप 20 साल की उम्र पहन रहे थे, हो सकता है 50 में आप पे अच्छे ना लगे, छोड़ दो। जो आपकी आदतें 15 वर्ष की अवस्था में थी, छोड़ दो। अब तो नहीं चलेंगी, समय बदल गया, आप बदल गया, सब बदल गया। जो लोग पहले कभी बहुत अच्छे हुआ करते थे, गॉड नोस थे या नहीं थे, बट अगर वो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं तो छोड़ दो। क्यों इतना पीछे पड़ना, क्यों इतना परेशान होना। और देखो, एक बात तो मैं आपको बता दूं, परिवारों में विघटन तो अब होगा, राइट? डरना नहीं, पर होगा। बहुत सारे जो बड़े बड़े परिवार है खासतौर पे, उनको आपको ये विघटन देखने को मिलेगा। ये वो जो फैब्रिक है जो लोगों को जोड़े रखता है, वो बहुत वीक होगा। एंड इसकी वजह से बहुत सारे लोग स्वतः भी लाइफ से जाएंगे, तो जा रहे हैं, जाने दो। पुरानी आदतें कुछ भी है, छोड़ दो। 30 वर्षों के बारे में सोचो आने वाले। क्या आप वाकई इन्हीं चीजों को जो आपको सताती हैं, परेशान करती हैं, उन्हें अगले 30 वर्ष तक ढोना चाहते हो? अगर नहीं ढोना चाहते हो तो छोड़ दो। सो लर्न टू लीव थिंग्स बिहाइंड। आपने किसी जगह बहुत एफर्ट किया, बहुत माथापच्ची की, बहुत सर पटका, नहीं हो रही है, छोड़ दो, रहने दो ना। हु डू यू वांट टू प्रूव इट टू? व्हाट डू यू वांट टू शो? क्या दिखाना है, किसको दिखाना है, क्या प्रूव करना है? छोड़ दो। पीपल डोंट केयर, इवन यू डोंट केयर, बिकॉज इफ यू डिड तो आप अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे होते। एंड समय इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग यू हैव, राइट? सो लीव दैट। नंबर 5, फाइंड योरसेल्फ अ मेंटोर और अ गुरु। मैं इस साल बोल बोल कर थक गई हूं, पर फिर भी बोलूंगी। रेवती नक्षत्र जो है, ये भेड़ चाल का नक्षत्र होता है, नो डाउट। ऐसे में अगर हमको सही व्यक्ति ना मिले गाइडेंस देने वाला, तो बड़ी समस्या होती है। और ये स्पेसिफिकली तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वेयर शनि कम्स इन एंड एक्सपोजेस योर चाइल्डहुड ट्रॉमास। नाउ लेट मी टेल यू टू थिंग्स। नंबर 1, कोई भी फैमिली एंटायरली हैप्पी नहीं होती कि सब लोग बैठे हैं, हा 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 हा, साथ में खाना खा रहे हैं, हा हा हा। नो, ऐसा नहीं होता। फ्रिक्शन हर फैमिली में होता है, एंड दैट्स नॉर्मल। जहां 2 लोग होंगे, 2 बर्तन होंगे, तो खड़केंगे ही ना, फ्रिक्शन तो होगा ही। इवन इफ यू हैव डॉग्स यू विल हैव फ्रिक्शन, इवन इफ यू हैव प्लांट्स यू विल हैव फ्रिक्शन। आपके पास ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक कमरा है डॉम में, वो भी फ्रिक्शन है, क्योंकि आपके पास एक कुर्सी है जिसमें कपड़े पड़े रहते हैं, धुलने के बाद आप उसी पायल से निकाल निकाल कर फिर से पहनते रहते हो। जब आप सोते हो तो बेड से उठाकर वो कपड़े कुर्सी पे डालते हो, जब आप काम कर रहे हो तो कुर्सी उठाकर उसे बेड पे डालते हो। दैट इज ऑल्सो फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हर जगह है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये जो हम देखते हैं ना, हैप्पी फैमिली, हा हा ही एंड ऑल दैट, ये सारी हैप्पी फैमिलीज 3 जगहों पर देखने को मिलती हैं। नंबर 1, सोप ओपेरास, और उसमें भी पहले 2-3 एपिसोड, क्योंकि पहले 2-3 एपिसोड में सब कुछ अच्छा होता है, उसके बाद सब बिगड़ जाता है। दूसरा, दिवाली के ऐड। दिवाली के ऐड पे तो ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, इस दुनिया में परिवारों में चाशनी के अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे दिवाली आ गई है तो सब लोग अचानक से राक्षस से देवता हो जाएंगे, एंड दे विल बी सो नाइस टू यू। नो। और तीसरी चीज है, हमें दूसरों की रील्स पे, दूसरों की फोटोज में देखने को मिलती है, जो कि उनके पूरे दिन की मात्र छोटी सी स्प्लिट सेकंड की हाईलाइट होती है। एंड वी थिंक वाओ दे आर सो हैप्पी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हर फैमिली में फ्रिक्शन है, हर फैमिली में प्रॉब्लम है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ होता रहता है। हाउएवर, सम फैमिलीज आर स्टिल फंक्शनल, still good, they're able to make things happen better, and some families are genuinely toxic. अगर हमारा परिवार अच्छा नहीं है, yes we are unlucky, but you know what, अगर परिवार अच्छा नहीं हो, अगर शुरू शुरू में हमें कुछ नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि बाद में नहीं मिल सकता। कुछ लोगों को दीर्घ चीजें मिलती हैं, हो सकता है आप भी उन्हीं में से एक हो। तो अगर आपको परिवार से वो गाइडेंस, वो प्यार, वो सपोर्ट नहीं मिल रहा, कोई सुनने वाला नहीं मिल रहा, देन कोई ना कोई तो होगा इस दुनिया में जो आपको सुन लेगा। एंड दैट पर्सन डजंट हैव टू बी योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना,
हमें लगता है ओ मुझे परिवार से कुछ नहीं मिला तो शायद मुझे प्यार मिल जाएगा किसी और से. इट्स नॉट नेसेसरी. इट्स नॉट नेसेसरी बिकॉज इवन दैट रिलेशनशिप विल ब्रिंग यू फ्रिक्शन. यू नीड समबडी जहाँ पे वो फ्रिक्शन की कमी हो, और ये फ्रिक्शन की कमी तब होती है जब हम किसी गुरु के साथ होते हैं, किसी सच्चे मेंटोर के साथ होते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो स्पिरिचुअली बहुत ऊपर है लेकिन उसके पैर जमीन से लगे हुए हैं. समबडी जो आपको स्ट्रिक्टली सूर्य की तरह या शनि की तरह कह सके कि देखो ये गलत है, जो आपके एक्सक्यूजेस ना माने, जो आपके साथ वो टॉक्सिक डायनामिक में ना रहे कि लड़ भी रहे हैं पर साथ है, गालियां दे रहे हैं पर फोटो के लिए साथ में खड़े हैं. ऐसे नहीं. यू नीड अ रियल गुरु. तो वो गुरु अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है. उनके पीछे पीछे चलिए, उनकी सीख जो है उसको फॉलो कीजिए, रिजल्ट अच्छे आएंगे. तो भेड़ चाल तो है, पर ये जो भेड़े हैं ये किसके पीछे जा रही हैं ये भी बड़ा जरूरी है. कई बार ऐसा होता है कि गुरु के पीछे अगर हम लग जाते हैं चुपचाप, वो अपनी धुन में मस्त चलते रहते हैं, हम उनके पीछे 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 चलते रहते हैं, कुछ वो पार हो जाते हैं, कुछ हम भी, हमारी नैया पार हो जाती है. और कई बार ऐसा होता है कि हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, जो भी थोड़ा चमकीला दिखा, जो कि रेवती नक्षत्र को चमकीली चीजें, चमकती हुई चीजें बड़ी पसंद होती है. यू नो व्हाट, अगर आप कांच का टुकड़ा अगर आप धूप में रखोगे ना, बड़ा चमकता है वो. तो उनको चमकीली चीज से मतलब है, ये हीरा है या ये ग्लास है उससे मतलब नहीं है. दिल जस्ट रन बिहाइंड इट. तो जो चीज हद से ज्यादा चमक रही है वहां नहीं जाना, जिसमें अंदरूनी एक चमक है, अंदरूनी एक ब्रिलियंस है, वहां जाना है. तो यही फर्क होता है इन अ रियल डायमंड एंड ग्लास. आप इस फर्क को पहचान सकते हैं क्या? अगर पहचान सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. तो मैंने कहा ना, स्पिरिचुअली एलिवेटेड बट फीट ऑन द ग्राउंड. ऐसे किसी व्यक्ति से मिले, जरूर उसका सानिध्य रखें, जरूर उसका साथ रखें. वो आगे बढ़ेंगे ना तो आप भी उनके साथ 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 कम एफर्ट में आगे बढ़ जाओगे. एंड दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड वे टू बी लकी, है ना? चलिए, तो ये सारी बातें शनि के रेवती नक्षत्र से जुड़ी हैं. आपको ये फरवरी 2028 तक देखने को मिलेंगी. कभी कम, कभी ज्यादा, कभी अप्स एंड कभी डाउन्स, बट प्रिडोमिनेटली ये चीजें फरवरी 2028 तक आपको देखने को मिलती रहेंगी. तो अपनी आंखें खुली रखना, और जैसा जैसा मैंने कहा है, जो भी मैंने सजेशंस दिए हैं उसको फॉलो जरूर करना, और देखना लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी विदाउट स्पेंडिंग मनी, without going to babas, without going to, do any weird things. It's just life, and you can and you can live it very, very